हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं कि आपका जैसे लाइक सीपीयू क्या होता है, उसके बाद आपका रेड क्या होता है, स्वैप स्पेस क्या होता है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। ओके दोस्तों, हम बात कर लेते हैं फर्स्ट थिंग इज प्रोसेसर कि प्रोसेसर क्या होता है। ओके, प्रोसेसर इंटेल आर कोर i5 एंड उसका गीगाहर्ट्ज़ होता है। उसके बाद उसके कितने लॉजिकल प्रोसेसर है, वो सब सारी चीज़ें होती है। अब हम प्रोसेसर बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रोसेसर होता क्या है, उसका यूज़ क्या है। ओके, किसी भी सिस्टम में या किसी भी लैपटॉप, डेस्कटॉप या जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम में जो प्रोसेसर होता है उसका काम ये होता है, जो भी आप टास्क देते हो या जो भी आप काम करते हो, प्रोसेसिंग करने में वो हेल्प करता है। ओके, आपका यदि प्रोसेसर अच्छा है तो आपका जो वर्क करोगे उसकी जो स्पीड होगी वो काफ़ी अच्छा होगी। अब अभी जो लेटेस्ट प्रोसेसर चल रहा है वो i11 चल रहा है, जबकि दोस्तों आप मैक्सिमम जो मार्केट में देखोगे वो आपको i3, i5, i7, i9 यहाँ तक आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो करेंट मार्केट में जो यूज़ होता है वो i11 प्रोसेसर यूज़ होता है। i11 स्टैंड फॉर इंटेल का प्रोसेसर होता है, i स्टैंड फॉर इंटेल। तो इंटेल का प्रोसेसर मार्केट में मैक्सिमम बिकता है। उसके बाद आप AMD का भी ले सकते हो, AMD भी अपना प्रोसेसर बनाती है, और भी एक दो कंपनियां हैं, बट सबसे ज़्यादा आपको AMD और Ryzen और आपको इंटेल को ही देखने को मिलेगा। ओके, होपफुली दोस्तों आप लोगों को प्रोसेसर समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर का काम क्या होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ रैम। रैम क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट अलाउ डेटा टू बी रीड एंड रिटेन क्विकली इन रैंडम ऑर्डर। इट इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी विच मीन्स दैट इज कंटेंट आर लॉस्ट when the power is turned off or interrupted. RAM is used by the computer to temporary storage data that the CPU need to access quickly. Okay, RAM क्या होता है, RAM का यूज होता है दोस्तों, RAM स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसका काम होता है जो आप कोई सा भी डेटा यदि आप अपने सिस्टम में ओपन कर रहे हो तो वो जो डेटा होता है वो रन कर रहा होता है आपके रैम के ऊपर। ओके, रैम पे रन कर रहा होता है, और उसके बाद आपके स्टोरेज डिवाइस से आप ओपन करोगे तो फिर स्टोरेज डिवाइस में प्रोसेसिंग होकर रैम पे आता है। जो रनिंग प्रोसेसर होता है वो रैम पे ही रन कर रहा होता है। ओके, तो इस चीज़ के लिए रैम का यूज़ किया जाता है। अब ये बोल रहे हैं कि ये वोलाटाइल मेमोरी होता है। लेट सपोज आप कोई टास्क वर्किंग हो और उस पर लेट सपोज आपने सेव नहीं किया हो, आपका सिस्टम सडनली ऑफ हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि आपका जो डेटा है वो डेटा लॉस हो जाएगा, आपका डेटा सेव नहीं होगा। यदि आपने सेव नहीं किया है, सिस्टम चलते चलते सडनली ऑफ हो गया, तो उस कंडीशन में आपका डेटा ऑफ हो जाएगा। इट मीन्स आपका डेटा सेव नहीं होगा, आपको दोबारा से फिर से वर्क करना पड़ेगा। सच एज अ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा करंटली बीइंग यूज्ड बाय द रनिंग एप्लीकेशन। द मोर रैम ए कंप्यूटर हैज, द मोर डेटा इट कैन स्टोर एंड एक्सेस क्विकली। यदि आपके सिस्टम में रैम ज़्यादा है, इट मीन्स जो रैम का साइज है वो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपका जो डेटा है वो क्विकली ओपन होगा, क्विकली रन करेगा, आपको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ओके, विच कैन लीड द फास्टर परफॉर्मेंस एंड बेटर मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज। अब लेट सपोज मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो एक्सेल पे काम करता है, और एक्सेल में वो लाइक उसका कुछ ऐसा टास्क है जिसमें वो फार्मूलाज वगैरह पे काम करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में यदि रैम कम है, फॉर एग्जाम्पल 2 GB रैम है, और इस टाइप से टास्क है, एक्सेल पे फार्मूलेस वगैरह का टास्क है, और एक्सेल फाइल जो है वो हैवी फाइल है, उस कंडीशन में उनका सिस्टम नहीं चलेगा, या फिर चलेगा भी तो ये बहुत स्लो चलेगा ड्यू टू रीजन ऑफ द रैम। यदि रैम कम रहेगा तो प्रोसेसिंग बहुत स्लो करेगा, और उस पर जो ओपनिंग टाइम होगा, प्रोसेसिंग टाइम होगा, बहुत कम होगा। ओके, तो इसीलिए यदि किसी का ऐसा है तो उसके ऐसा टास्क है तो उसको कम से कम मिनिमम 16 GB का रैम होना चाहिए। ओके, रैम वर्क्स बाय स्टोरिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच कैन बी क्विकली एक्सेस बाय द CPU व्हेन द CPU नीड टू एक्सेस द डेटा स्टोर्ड इन द रैम, सेंड रिक्वेस्ट द रैम कंट्रोलर विच रिट्राइव सेंड डेटा एंड बैक टू द CPU। ओके, जो रैम होता है, रैम का डेटा बेसिकली रन कर रहा होता है, और वो CPU को
बेसिकली सेंड करता है। यदि जब भी नीड पड़ती है तो तुरंत रैम CPU एक्सेस कर लेता है रैम के डेटा को। ओके, होपफुली आपको रैम समझ में आ गया होगा, रैम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सिस्टम के अंदर जो भी डेटा रन कर रहा होता है, जो भी डेटा प्रोसेस कर रहा होता है, वो सारा का सारा रैम पे कर रहा होता है। ये मेन काम बेसिकली रैम का होता है। यदि सिस्टम में रैम कम है, वर्कलोड ज़्यादा है, ज़्यादा एप्लीकेशन रन कर रही है, तो आपका सिस्टम में 100% प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ओके, अब रैम के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे CPU हो गया, नॉर्थ ब्रिज, मेमोरी स्लॉट, मेमोरी बस, उसके बाद आपका साउथ ब्रिज, सुपर इनपुट आउटपुट, इस तरीके से आपको मदरबोर्ड पे ऐसे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। अभी हमने रैम के बारे में पढ़ा कि रैम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वन इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ रैम। डिफरेंट टाइप ऑफ द रैम में क्या है, डायनेमिक रैम, डी रैम जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में डी रैम। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द रैम यूज्ड इन कंप्यूटर विच स्टोर ईच बीट ऑफ द डेटा एज द इलेक्ट्रिकल चार्ज इन कैपेसिटर। ओके, डी रैम बहुत पॉपुलर रैम है जिसका यूज़ होता है कंप्यूटर में। जो आपका किसी भी टाइप का डेटा होता है, बीट में डेटा एक्चुअली बिट फॉर्मेट में है, तो वो सारा का सारा डेटा सेव करके रहता है। एंड SD रैम क्या होता है, ए टाइप ऑफ रैम द सिंक्रोनाइज विद द कंप्यूटर क्लॉक स्पीड टू इम्प्रूव डेटा ट्रांसफर रेट। ओके, तो SD रैम में क्या होता है, SD रैम में आपका जो डेटा ट्रांसफ़र रेट वगैरह होता है उसके स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए SD रैम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द DDR मीन डबल डेटा रेट। डबल डेटा रेट क्या है, ए टाइप ऑफ रैम दैट कैन रीड एंड राइट डेटा ट्वाइस ए क्लॉक साइकिल इफेक्टली डबिंग एंड डेटा ट्रांसफर रेट। तो DDR क्या होता है, DDR में आपका रीड हो सकता है, राइट हो सकता है, वो भी फास्टली विदाउट डबिंग डेटा वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो DDR पहले आया, DDR के बाद फिर आपका उसमें अलग अलग वर्जन आया। अब DDR के बाद आपका जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, अभी आई थिंक DDR4 चल रहा है। आई थिंक DDR5 भी मार्केट में अभी अवेलेबल है। एक बार आप लोगों को ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा यदि आपको चेक करना है। ओके, तो DDR4 तक है। इम्प्रूवमेंट ऑन द DDR SD रैम दैट ऑफर फास्टर डेटा ट्रांसफर रेट एंड लोअर पावर कंज्यूमर। तो ये DDR की जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई उसमें क्या है, उसमें आपका जो रैम जो पावर कंज्यूम करता है वो कम पावर कंज्यूम करेगा, उसके साथ साथ आपको पावर कंज्यूम कम करेगा, और जो स्पीड होगा रैम का स्पीड होगा वो ट्रांसफ़र रेट बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो रैम यूज़ होता है वो DDR4 रैम यूज़ होता है। ओके, होपफुली आप लोगों को डिफरेंट टाइप के रैम समझ में आ गए होंगे। रैम आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये आपको बेसिकली डेस्कटॉप का रैम दिख रहा है, ये डेस्कटॉप का रैम है। बट आप बात करोगे दोस्तों कि लैपटॉप का रैम आपको ऐसा ही होगा, बट उसका साइज छोटा होगा। ओके, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उस पर आपको लाइक 8 GB, 16 GB, 32 GB, इस तरीके से एक एज यू रिक्वायरमेंट आप रैम परचेज कर सकते हो। ओके, तो कुछ कंपनियां हैं जैसे क्रूसियल का आप परचेज कर सकते हो, सैमसंग है, उसके बाद आपका और भी 1-2 कंपनियां हैं जो अच्छा रैम क्रिएट करती हैं या बनाती हैं। आप यदि बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज स्वैप स्पेस। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि स्वैप स्पेस क्या होता है। In a computing, swap is a space on hard disk used as a virtual memory extension of the computer RAM. When the computer physical memory is full, inactive pages in memory are moved to the swap space, freeing a physical memory or other task. When the computer need to access that data again, it will be moved back to the physical memory from the swap space. This allows the computer to run more application smoothly that would be able to with only this physical memory. Okay, तो स्वैप स्पेस क्या होता है दोस्तों। स्वैप स्पेस बेसिकली फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, शायद आप इजीली समझ पाओगे। तो स्वैप स्पेस क्या होता है, लेट सपोज मान लीजिए आप अभी जिस भी सिस्टम पे टास्क कर रहे हो उस सिस्टम पे
50 टैब ओपन है, एक क्रोम के 50 टैब ओपन है और 50 टैब में अलग अलग चीज़ें ओपन है। अब आप मान लीजिए 50 टैब पे एक साथ तो टास्क कर नहीं रहे हैं। अब उसमें हो सकता है कि आप 30 पे काम कर रहे हैं, 20 टैब पे काम नहीं कर रहे हैं। जो 20 टैब पे आप काम नहीं कर रहे हैं वो कुछ ड्यूरेशन में बाय डिफ़ॉल्ट वो मूव हो जाता है, जो फिजिकल रैम होता है वो उस रैम में मूव हो जाता है, हार्ड डिस्क के फिजिकल मेमोरी में वो मूव हो जाता है। ओके, वो मूव होने के बाद वहाँ का जो हार्ड डिस्क का वर्चुअल मेमोरी होता है उस पर वो स्टोरेज लेता है। ओके, अब क्या उससे प्रॉब्लम क्या होगा? उससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो हार्ड डिस्क में यदि मान लीजिए स्टोरेज नहीं है, यदि हार्ड डिस्क का वर्चुअल मेमोरी वो स्टोर कर रहा है तो जो एप्लीकेशन या जो भी सर्विसेज रन कर रही होती है वो स्टोरेज का प्रॉब्लम एरर देने लगती है कि और स्टोरेज इज़ फुल और समथिंग, इस टाइप से आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। जैसे ही आप जो 20 पेजेस है जो इनएक्टिव थी, जो मूव हो गई हैं फिजिकल मेमोरी में, यदि आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करोगे बाय डिफ़ॉल्ट ये मूव हो जाती है आपके रैम पे। तो ये काम होता है, ये बेसिकली मेन काम होता है स्वैप स्पेस या स्वैप मेमोरी का। ओके, तो यही होता है बेसिकली स्वैप स्पेस कि इन ए कंप्यूटिंग स्वैप इज ए स्पेस ऑन हार्ड डिस्क यूज एज अ वर्चुअल मेमोरी एक्सटेंशन ऑफ ए कंप्यूटर रैम when computer physical memory is full, inactive pages in memory are moved to swap space। ओके, तो जब आपका फिजिकल जो रैम होता है, रैम पे यदि स्टोरेज नहीं है किसी भी टाइप से, जो सर्विसेज रन कर रही हैं, रैम पूरा फुल है, तो उस टाइम जो इनएक्टिव पेजेस होते हैं वो मूव हो जाता है आपका हार्ड डिस्क के वर्चुअल मेमोरी में, वो एक्सटेंशन मूव हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आपको स्टोरेज वगैरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड स्वैप स्पेस। होपफुली आप लोगों को स्वैप स्पेस समझ में आ गया होगा। इसको हम स्वैप मेमोरी भी बोलते हैं, इंटरव्यू वगैरह में कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द स्वैप मेमोरी। तो स्वैप मेमोरी बेसिकली यही होता है कि आपका इन ए कंप्यूटिंग स्वैप इज ए स्पेस ऑन हार्ड डिस्क यूज एज अ वर्चुअल मेमोरी एक्सटेंशन ऑफ द कंप्यूटर रैम when the computer physical memory is full, inactive pages in memory are moved to swap space, freezing our physical memory or other tasks. When computer need to access the data again, it will be moved back to physical memory from the swap space। Okay, ये होता है swap space। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क बात करें, हार्ड डिस्क इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस दैट यूज मैग्नेटिक स्टोरेज एंड रिट्राइव डिजिटल इंफॉर्मेशन। इट कंसिस्ट वन और मोर रेटिंग डिस्क इन प्लेटर को coated with the magnetic material along with the read write heat that accessories the data stored on the disk. Hard disks are commonly used the desktop and laptop computer as server and data center to store operating system application file and other data. हार्ड ड्राइव, उसके हार्ड ड्राइव की स्पीड अलग होती है, 100 Mbps 300 Mbps एंड उसका CPU स्पीड होता है 2.5 GHz। तो हर हार्ड ड्राइव का अलग अलग स्पेस होता है। अब हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क बेसिकली एक स्टोरेज डिवाइस होता है। यदि आपके जो लैपटॉप होता है उस लैपटॉप में जो डेटा आप स्टोर करते हो, लाइक आपका वीडियोज़ हो गया, मूवी हो गया, या जो भी डेटा आपके सिस्टम में है, उस सिस्टम में जो डेटा आप स्टोर करते हो, जिस डिवाइस पे वो डेटा स्टोर हो रहा है, दिस इज़ कॉल्ड हार्ड डिस्क। ओके, होपफुली आप लोगों को हार्ड डिस्क समझ में आ गया होगा। और हार्ड डिस्क कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। उस हार्ड डिस्क में भी आप प्राइमरी मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। अब बात करें दोस्तों प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। अब प्राइमरी मेमोरी, लेट सपोज मान लीजिए आपके पास कोई एक हार्ड ड्राइव है, उस हार्ड ड्राइव का साइज़ है 500 GB। ओके, अब उस 500 GB को आप 3 अलग अलग पार्टीशन में बनाना चाहते हैं। एक आप चाह रहे हैं कि एक आपका बन जाए लाइक 100 GB का, दूसरा आपका बन जाए 200 GB का, और तीसरा जो पार्टीशन बने वो 200 GB का भी बने, तो टोटल आपका 500 GB का। तो इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो। इट मीन्स जो आपका हार्ड ड्राइव है उस हार्ड ड्राइव में भी आप मल्टीपल पार्टीशन व्हाट इज़ द पार्टीशन का मतलब हो गया कि जैसे आप अलग अलग हिस्सों में उस स्टोरेज को क्रिएट कर सकते हो, लाइक D ड्राइव, C ड्राइव, E ड्राइव, और आप अलग अलग डेटा भी रख सकते हो। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सारा चीज़ क्लियर होगा। हार्ड ड्राइव कुछ इस तरीके को आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल हार्ड ड्राइव का स्ट्रक्चर ऐसा होता है।
प्लेटर होता है, उसके बाद बेस प्लेट होता है, रीड राइट हेड होता है, वीएनसी रिपीटर होता है, आईडी कनेक्टर होता है जो केबल कनेक्ट होता है, स्प्लिटर होता है, पिवोट होता है। ये सब सारा चीज़ आपको हार्ड ड्राइव में देखने को मिलेगा। ओके, एंड हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों एसएसडी। अब एसएसडी क्या होता है? एसएसडी भी एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है, जैसा आपका हार्ड ड्राइव है, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है एसएसडी। अब एसएसडी क्यों आया, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों। हार्ड ड्राइव क्या है? हार्ड ड्राइव में स्पीड थोड़ा कम होता है या प्रोसेसिंग स्पीड कम होता है, जिसकी वजह से हार्डवेयर टेक्नोलॉजी आई। अब हार्डवेयर में हार्ड डिस्क में बात कर लो, जैसे दोस्तों यदि आप 50 GB का डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, यदि उसमें आपको 10 मिनट लग रहा है, तो आपको यदि आप एसएसडी में सेम डेटा 50 GB का ट्रांसफ़र कर रहे हो, यदि उसमें आपको 10 मिनट लग रहा है तो एसएसडी में आपको 2 मिनट लगेगा। इतना बड़ा डिफरेंसेस होता है। इट मीन्स वो अप्रॉक्सीमेटली 5 और 6 गुना ज़्यादा फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव। एसएसडी इज़ फास्टर मोर देन 5 to 6 एज़ कम्पेयर टू द हार्ड ड्राइव। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एसएसडी के बारे में। एसएसडी का जो फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ द कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस नॉन फ्लैश मेमोरी टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा, अनलाइक ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव विच इज स्पिनिंग डिस्क टू रीड एंड राइट डेटा। स्टोरेज है मूविंग पार्ट एंड स्टोर डेटा ऑन इंट्रो-कनेक्टेड फ्लैश memory chips. SSD are known as the faster read-write speed, low power consumer and increased durability compared to the hard disk. They are commonly used for laptop, desktop, computer, server and data center. It improve performance and reduce power consumer. ये दोस्तों आपका जो हार्ड ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव के कंपेयर में जो पावर होता है वो पावर कम लेता है और उसका जो स्पीड होता है वो स्पीड काफ़ी बेटर होता है। ओके, होपफुली आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब एसएसडी के बाद दोस्तों नेक्स्ट जो जनरेशन अपग्रेड हुआ वो आया एनवी रैम। एनवी रैम क्या होता है? एनवीई स्टोरेज डिवाइस है। दिस इज़ कॉल्ड एसएसडी। ये भी एक तरीके का स्टोरेज ही डिवाइस है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये कोई रैम नहीं है, ये स्टोरेज डिवाइस है, एसएसडी है, बट एनवीएमई है। तो NVMe क्या होता है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूजेज नॉन वोलाटाइल मेमोरी सच एज NAND फ्लैश मेमोरी टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा एंड वी अलाउ टू फास्टर डेटा एक्सेस एंड ट्रांसफर रेट देन traditional hard disk drive on even standard solid state drive. It is use a high speed infrastructure, advanced control technology to communicate with the system CPU and memory, allowing to more efficient and streamlined data processing. 3000 Mbps का इसका स्पीड होता है और ये आपका जो हार्ड ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव के बाद जो SSD होता है, उन दोनों के कंपेरिजन में इसका डेटा फास्टर रेट काफ़ी बेटर होता है NVMe का। ओके, ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कनेक्टर। अब हार्ड डिस्क आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि हार्ड डिस्क में कौन सा कनेक्टर यूज़ होता है। यदि आपके पास CPU है या डेस्कटॉप है तो उसमें आपने ये कनेक्टर या पावर कोड ज़रूर देखा होगा। अब जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे उसका सॉकेट देखने को मिल रहा है। उसका इट मीन्स जो हार्ड ड्राइव होता है, हार्ड ड्राइव का पोर्ट देखने को मिला है जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। और ये रहा SATA केबल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों वीडियो में। एंड ये है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव आपको ओपन करोगे तो बैक साइड से कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। Next one is the NAS. What is the NAS? NAS stand for Network Attached Storage Device on Shared Drive 1 TB 5 DB। NAS होता है नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे बहुत सारे डेटा स्टोर होते हैं, वहाँ पे NAS टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और वहाँ पे आपका जो डेटा वगैरह स्टोर होता है वो आपका इस पे लाइक 1 TB 5 TB 10 TB 200 TB नेटवर्क सर्वर पे ये सब डेटा से वगैरह स्टोर करते हैं। सपोज मान लीजिए आप एक सर्वर हो गया नेटवर्क स्टोरेज सर्वर, और जो क्लाइंट है, क्लाइंट इट मीन्स आप ऐसे समझ लो कि आपका कोई 4 अलग अलग डिफरेंट सिटी में ऑफिस है। एक मान लीजिए मुंबई में है, दूसरा चेन्नई में है, तीसरा बेंगलोर में है, चौथा दिल्ली में है। अब जो आपका NAS सर्वर है वो NAS सर्वर मान लीजिए आपका होस्टेड है लखनऊ में। अब कोई भी जैसे मान लीजिए बेंगलोर का या फिर
मुंबई का या दिल्ली का कोई भी पर्सन यदि जो डेटा है उस डेटा को नए सर्वर पे अपलोड करता है या नए सर्वर पे डेटा ऑलरेडी अपलोडेड है तो कहीं से भी कोई डेटा एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली मेन काम नेस का यही होता है कि जो आपका डेटा है वो डेटा होस्टेड या अपलोडेड होता है नए सर्वर पे। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सैन क्या होता है? सैन स्टैंड फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। व्हाट इज स्टोरेज एरिया नेटवर्क? एज डिस्कस नेटवर्क कैरिंग स्टोरेज ट्रैफिक। तो आपका जो लाइक डेडिकेटेड नेटवर्क होता है वो डेडिकेटेड नेटवर्क सैन पे काम करता है। सैन होता है तो स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, लाइक जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि आपका जैसे लाइक कोई लोकेशन है, उस लोकेशन पे इंड यूज़र बैठा हुआ है, बीच में आपका सर्वर कहीं होस्टेड है, उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी के लिए आपका जो एपी होगा, एपी मीन्स एक्सेस प्रोवाइडर, तो एक्सेस पॉइंट या एक्सेस प्रोवाइडर जो भी है तो वो वहाँ पे अपना सारा हार्डवेयर इक्विपमेंट जो भी होगा वो सारा इंस्टॉल करेगा, जिससे एंड पॉइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो एक सर्वर से दूसरे सर्वर का डेटा भी आपको सैन स्टोरेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही एक्सेस करने को मिलता है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, तो होपफुली आप इसको ज़रूर मतलब याद कर लें या समझ लें। रेड क्या होता है? RAID hardware RAID is a typical of radiant array of independent disks that uses a dedicated hardware controller to manage disk and data. The hardware RAID controller is a physical device that is installed in the computer or server, and it manages the RAID configuration and operation independently of the lost system CPU or operating system. Hardware RAID is often considered to be faster and more reliable than software RAID as is offered processing and management of the RAID array independent device filling up the host system resources for other task। ओके, तो RAID क्या होता है? RAID एक तरीके का स्टोरेज डिवाइस है, जिस तरीके से आपका SSD वगैरह यूज़ होता है, ये आपका डेटा सेंटर में मैक्सिमम यूज किया जाता है RAID टेक्नोलॉजी। RAID में आपको स्टोरेज काफ़ी हाई होता है, पावर कंज्यूम कम करता है और फास्टर होता है काफ़ी, इसके लिए ये यूज़ किया जाता है। यदि एक सर्वर आपका फेलियर होता है तो दूसरे सर्वर पर डेटा मूव हो जाता है, इसमें इस तरीके का एडवांस कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इस वजह से डेटा सेंटर में RAID स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया जाता है। अब RAID यदि कोई यूज़ कर रहा है तो उसमें बैकअप हो गया, रिडंडेंसी हो गया, वी आर ओनली टेकिंग हेयर ऑफ द हार्डवेयर RAID। अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो हार्डवेयर RAID के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें फॉल्ट टॉलरेंस। यदि किसी भी टाइप का फॉल्ट हो जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, उसको कैसे रिजोल्यूशन देंगे और उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, उसके बारे में हम समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं RAID कार्ड आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यदि आप कभी परचेज़ करते हो या फिर यदि आप देखना चाहोगे ऑनलाइन, लाइव तो देखने को बहुत कम ही मिलता है। यदि आप डाटा सेंटर में फ्यूचर में कभी काम करोगे तो वहाँ पे आपको शायद स्टोरेज डिवाइस जो होगा तो आप देख सकते हो, बट यदि ऑनलाइन आप देखना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे मैंने जो RAID कार्ड लिया है वो डेल का है, डेल का मॉडल नंबर है R510 RAID कंट्रोलर। ओके, तो RAID कंट्रोलर में भी आप देख लो अलग अलग चिप, जैसे मैंने ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है, तो वहाँ पे अलग अलग आपको स्टोरेज डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो। इट मीन्स SSD हो गया या फिर जो अदर कार्ड होते हैं स्टोरेज के, उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो। RAID कंट्रोलर भी आता है। ओके, एंड RAID टाइप में दोस्तों हो गया RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 एंड यदि ये हम थोड़ा सा भी आगे में बात करेंगे कि RAID 0, RAID 1, RAID 5 में क्या डिफरेंसेस होता है, और 2, 3, 4 यूज़ नहीं होता अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, तो आप इसको सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ये यूज़ नहीं होता। RAID 6 और RAID 15 तक अभी टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है। तो हम पहले बात कर लेते हैं दोस्तों RAID 0 के बारे में। व्हाट इज़ द RAID 0? RAID 0 में बेसिकली क्या होता है? स्ट्रिपिंग होता है। स्ट्रिपिंग क्या होता है? 2 hard drives, we are write on data on both disk, no fault tolerance, high performance, practically this is not RAID। ओके, तो यहाँ मैंने जैसा कि आपको एग्जांपल लेके दिखाया है, ये RAID नहीं है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि स्ट्रिपिंग का मतलब होता है कि वो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया डेटा, जिससे उस सिस्टम की स्पीड जो है वो
हाइयर हो गया या परफॉर्मेंस बेटर हो गया। अब लेट सपोज मान लीजिए कोई डेटा है, उस डेटा में मान लीजिए 100 GB डेटा है। यदि 100 GB का डेटा आपका एक हार्ड ड्राइव पे 50 GB है, दूसरे हार्ड ड्राइव पे 50 GB है, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा या फिर परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ हम बात करें रेड वन। रेड वन क्या होता है? रेड वन इज़ मिररिंग। मिररिंग होता है यदि टू हार्ड डिस्क वी हैव अ सम डेटा ऑन बोथ हार्ड डिस्क 100% फॉल्ट टॉलरेंस। तो इसमें क्या होता है, रेड वन में मिररिंग होता है। मिररिंग, व्हाट इज़ द मिररिंग? मिररिंग का मीन्स ये हुआ कि जैसे लेट सपोज आपका एक कोई स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस 1, स्टोरेज डिवाइस 2, तो आपका जो स्टोरेज डिवाइस 1 है, 1 में जो डेटा रन करेगा वही सेम डेटा आपका स्टोरेज डिवाइस 2 में भी रन करेगा। ओके, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका कभी भी फॉल्ट टॉलरेंस होता है तो उस कंडीशन में आपका 100% चांस है कि एक डिवाइस, एक डिस्क आपका यदि फॉल्टी होता है तो दूसरे डिस्क से डेटा आपको मिल जाएगा। ओके, एंड सपोज माई डिस्क 1 goes bad and I can simply remove without impacting my system. It can put a new disk, follow some step and retrieve the read data. ओके, तो कभी ऐसा होता है तो आप एक आपका जो भी स्टोरेज डिवाइस फॉल्ट होता है तो सेकेंड में आपको डेटा मिल जाएगा और जो आपका फॉल्ट हुआ है उस डेटा को भी आप रिकवरी कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों रेड 5, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रिंटली है। उसमें क्या है, मैक्सिमम 3 हार्ड डिस्क होते हैं, मैक्सिमम 3 हार्ड डिस्क होता है। डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 पैरेटरी बीट होता है। अब पैरेटरी बीट का मतलब क्या है दोस्तों? पैरेटरी बीट का मतलब ये होता है कि आपका टोटल इसमें 4 हार्ड ड्राइव होंगे। 4 हार्ड ड्राइव के अंदर आपका 2 हार्ड डिस्क होंगे, एक हार्ड डिस्क 1, हार्ड डिस्क 2 और हार्ड डिस्क 3 होगा, जो वो 3 में दोनों का डेटा होगा। हार्ड डिस्क 1 में अलग डेटा होगा, हार्ड डिस्क 2 में अलग डेटा होगा। हार्ड डिस्क 3 के अंदर जो डेटा होगा वो पैरेटरी डेटा होगा। पैरेटरी डेटा का मतलब ये हो गया, माइट बी 1 का हार्ड डिस्क 1, हार्ड डिस्क 2 दोनों का डेटा हार्ड डिस्क 3 में हो सकता है। तो इस टाइप से आपको रेड 5 के अंदर देखने को मिलता है। ओके, तो इसमें भी फॉल्ट टॉलरेंस की पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि यदि फॉल्ट होता है तो डेटा बैकअप लेने में आपको कई टाइप्स की प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज़ द रेड 10। रेड 10 क्या होता है? कम्युनिकेशन रेड 1 एंड रेड 0, 4 हार्ड ड्राइव मिनिमम 4 हार्ड ड्राइव होता है। रेड 0 विथ 2 पेरेंट्स ऑफ रेड 1। अच्छा, ओके, हाई स्पीड हाई फॉल्ट टॉलरेंस, इसमें हाई स्पीड होता है, फॉल्ट टॉलरेंस का भी चांसेस काफ़ी होता है। तो अभी क्या है रेड 10 में बेसिकली क्या है कि आपको मिनिमम 4 हार्ड ड्राइव होगा। 4 हार्ड ड्राइव के अंदर आपको जो भी डेटा आपका रन कर रहा होगा, लाइक यदि हम बात करें डिस्क 0, डिस्क 1, एक 2 अलग हार्ड ड्राइव हो गया एंड थर्ड वन हो गया डिस्क 2 एंड डिस्क 3। तो उसमें जो आपका डिस्क 0 का डेटा होगा वो डेटा आपका जो डिस्क 3 होगा उन दोनों में भी रन कर रहा होगा। तो फ्यूचर में कभी ऐसा आपको फेलियर मिलता है कि डिस्क 3 का पूरा डेटा फेलियर हो गया, तो आप जो रिमेनिंग 3 बच रहे हैं, जैसे लाइक डिस्क 2, डिस्क 1 एंड डिस्क 0, इन तीनों से डेटा आप निकाल सकते हो। अब उसमें आपको बस ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा डेटा है जो डिस्क 3 में अवेलेबल था और इन दोनों में नहीं है, तो उससे आप आइडेंटिफाई करके आप निकाल सकते हो। ओके, होपफुली आप लोगों को रेड समझ में आ गया होगा कि रेड क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने समझा कि कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के अंदर आपको स्वैप मेमोरी क्या होता है, स्वैप मेमोरी के बाद हमने समझा रैम क्या होता है, टाइप्स ऑफ रैम क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर के बाद डिफरेंट टाइप्स के रैम, स्वैप मेमोरी के अंदर आप कैसे उसको समझोगे कि स्वैप मेमोरी और नॉर्मल मेमोरी में डिफरेंसेस क्या होते हैं, हार्ड ड्राइव क्या होता है, हार्ड ड्राइव में पार्टीशन क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, और हार्ड ड्राइव फिजिकल हार्ड ड्राइव आपको किस तरीके से का दिखता है, एसएसडी एंड एनवीएमई में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन दोनों के बारे में हमने डिटेल में बात किया। टाइप्स ऑफ कनेक्टर के बारे में हमने बात किया कि हार्ड ड्राइव में कौन कौन सा कनेक्टर यूज़ किया जाता है, नेस क्या होता है, नेटवर्क स्टोरेज डिवाइस, एंड सैन स्टैंड फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क,
अब रेड जो टेक्नोलॉजी होता है, रेडिएंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, इसके बारे में हमने डिटेल में समझा। अब डिटेल में दोस्तों जैसे कि आपने ये समझा कि उसमें बैकअप कैसे लेते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस के क्या क्या चांसेस होते हैं, परफॉर्मेंस कैसा होता है, रेड कार्ड क्या होता है, उसके बाद रेड 0 एंड रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 10, ये टेक्नोलॉजी करंट मार्केट में अभी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो जो करंट में रेड सर्वर डेटा सेंटर में यूज़ किया जा रहा है वो रेड 15 का यूज़ किया जा रहा है। ओके, होपफुली दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।